Shadowing technique is one of the best technique in the world out there to speak and learn any kind of accents. Shadowing technique ऐसी टेक्निक है, अगर आप उसको समझ जाओ और सीख लो तो आपको इसे भी एक्सेंट को कॉपी कर सकते हो और बोल सकते हो. Namaste everybody, I'm Diamond Diva. Welcome back to my YouTube channel, and if you guys are new over here, then welcome back to my YouTube channel. So today's video is gonna be on topic shadowing. So आज की वीडियो जो है वो शेडोइंग टेक्निक के ऊपर होने वाली है. अगर आपने कभी शेडोइंग टेक्निक नहीं सीखी है और आप सीखना चाहते हो या फिर सीखी भी है तो आपको समझ में नहीं आई है, तो आज आपको शेडोइंग टेक्निक बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी. और अगर आपने शेडोइंग टेक्निक सीख ली तो आप कोई सा भी एक्सेंट बहुत आसानी से कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप कोई गाना सुनते हो और उस गाने को सुनने के बाद आप उसी टोन में गाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप उस सिंगर को मिमिक कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो, तो उसका मतलब शेडोइंग टेक्निक ही कर रहे हो आप इनडायरेक्टली. शेडोइंग टेक्निक यही होती है कि आप किसको सुनने के बाद उसकी ही टोन में बोल रहे हो. So there are only 3 simple steps to ace the shadowing technique. The first step is to understand the intonation and pronunciation of the speaker to which you are listening. For example, if you're listening to my video or my audio, you're gonna just listen to it and just notice the stressing words and the intonation and pronunciation of my words. Okay? अगर आप मेरी ऑडियो को सुन रहे हो तो आपको सबसे पहले हमें इंटोनेशन पे फोकस करना होगा कि मैं कौन से वर्ड से स्ट्रेस कर रही हूँ, आपको ये सुनना है. फिर आपको दूसरे स्टेप में करना क्या है कि आपको अपना वॉइस रिकॉर्डर ओपन करना है. फिर उसके बाद आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है. फिर आपको मेरी आवाज़ से उसको मैच करना है. अगर आप ये रोज़ 15 मिनट करते हो तो आपकी वॉइस सिमिलर साउंड करने लगेगी. और फिर थर्ड स्टेप आती है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है. अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आपकी शेडोइंग टेक्निक वेस्ट है. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जिस पर्सनैलिटी की आप वॉइस इमिटेट कर रहे हो उसकी वॉइस के साथ ही साथ आपको सेंटेंस रिपीट करते जाना है. जैसे कि मैंने बोला व्हाट आई एम डूइंग नाउ, सो आपको सेम टू सेम मेरे साथ बोलना है व्हाट आई एम डूइंग नाउ. तो इससे आपका इमिटेशन मतलब कि आपका प्रोनाउंसिएशन ये सब चीज़ें टेस्ट होगी. अगर आपने ये स्टेप नहीं फॉलो करी तो मतलब आप बोल ही नहीं पाओगे, आपको टोन समझ में नहीं आएगी कि आप कितनी सही टोन बोल रहे हो. अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो करी तो आप शेडोइंग में महारत हासिल कर लोगे. सच में अगर आपने सिर्फ इसको शेडोइंग टेक्निक को आपने फॉलो करा हो, सब चीज़ें करी, तो आप इस एक्सेंट में आप एस कर सकते हो. चाहे तो आप ब्रिटिश ले सकते हो, अमेरिकन ले सकते हो, या फिर आप स्पेनिश और फ्रेंच भी ले सकते हो. इसको अगर आप रोज़ 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो टोन है, मैंने क्या बोला, टोन चेंज होगी मगर आपकी आवाज़ चेंज नहीं होने वाली है. मैं सोचना कि शेडोइंग टेक्निक से आपकी आवाज़ ही चेंज हो जाएगी. शेडोइंग टेक्निक से आपके बोलने का तरीका चेंज होता है. आपकी पूरी आवाज़ की आवाज़ चेंज नहीं हो जाएगी कि मेरी आवाज़ से आप बोलने लग जाओगे, राइट. तो ये मत सोचना कि आपकी पूरी आवाज़ चेंज होने वाली है. तो आपको ये करना है, फिर उसके बाद ही आपकी शेडोइंग टेक्निक सक्सेसफुल होगी. First, when you are listening to any audio, you are just trying to copy it. You are not just focusing upon the stressing of the words and intonation or pronunciation. Firstly, अगर आप शेडोइंग टेक्निक कर रहे हो तो आपको एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है कि वो इंसान बोल कैसे रहा है, कौन से वर्ड पे स्ट्रेस कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से है, तभी आपकी शेडोइंग टेक्निक सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी. तो आपको क्या करना है, अगर किसी ने शेडोइंग, जैसे कि आप किसी भी पर्सनालिटी की वॉइस को कॉपी करो, जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, अगर आप मेरी वॉइस को ही कॉपी कर रहे हो तो आपको मेरी वॉइस पे हर वक्त पे आपको सुनते वक्त नोटिस करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, किस तरह से मैं हर वर्ड को प्रोनाउंस कर रही हूँ, तभी आपकी शेडोइंग टेक्निक सक्सेसफुल होगी. सेकेंड मिस्टेक हम ये करते हैं कि शेडोइंग टेक्निक हम करते ज़रूर है बट हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करते. तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है. आपको हमेशा जब भी शेडोइंग टेक्निक करोगे तो आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है और बार बार सुनते जाना है, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती जाएगी. अदरवाइज़ आपको मिस्टेक्स ही नहीं पता चलेगी तो फिर आप डायरेक्ट बोलने लग जाओगे तो आपको लगेगा शेडोइंग टेक्निक तो वर्क नहीं कर रही है, बट ऐसा नहीं है. तीसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमने सबसे पहले बोल लिया,
इंटोनेशन सीख लिया, प्रोनाउंसिएशन सीख लिया, फिर दूसरा हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर तीसरी बात ये आती है कि आपने जो सीखा है उसको आप साथ साथ में नहीं बोलते हो। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको मेरी हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ उसके बाद दोहराना पड़ेगा। Alright, so that was all about the shadowing technique. And if you find this video informative and you want to see more like this, please like and subscribe to my channel, and bye, keep learning.